भाईजान कमर कस लें, तवानाई बचाने का फैसला हो गया। शाम 8 बजे ठक करके सारी दुकानें बंद। और भाईजान सारे यूरोप में यही होता है, जैसे अंधेरा होता है सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में अजीब है, 12-12 बजे तक कारोबार खोल के बैठे हैं यार, कोई तुक है? मतलब डे लाइट सेविंग की जीरो सेंस है। भाईजान अगर हमें भी तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में शामिल होना है ना, तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो वो करते हैं, जैसे डे लाइट सेविंग। नहीं, वो जो अफसरों के बिजली के फ्री के यूनिट्स हैं ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो अगर उनसे ले भी लेंगे तो कौन सा दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो भाई क्या हो गया अगर इतने बड़े मुल्क की एक छोटी सी रोड पर 37 गाड़ियों का प्रोटोकॉल गुजर रहा है? कौन सी क़यामत आ गई है? अब हर चीज़ क्या हमने यूरोप की कॉपी करनी है? हमारी अपनी आइडेंटिटी कोई नहीं है? तो क्या हुआ अगर अफसर गाड़ी में नहीं है और खड़ी गाड़ी में एसी चल रहा है? क्या उस एसी पे सिर्फ अफसर का हक है? वो गाड़ी खुद गर्मी में नहीं खड़ी, उसको एसी नहीं चाहिए? वो मशीन इंसान नहीं है? तो क्या हो गया अगर शाम के टाइम सरकारी गाड़ियां शॉपिंग मॉल्स के बाहर नजर आती हैं? भाई उनको भी तो पता होना चाहिए कि अवाम में ट्रेंड क्या है, वो कौन से कपड़े पहन रहे हैं, ताकि बाद में उतारने में आसानी हो। भाईजान जो भी है, इस अवाम को ना अब तवानाई की बचत सीखनी पड़ेगी। भाईजान पक्की रिपोर्ट है, ये मोबाइल की चार्जिंग पे भी एक लिमिट सेट होने वाली है। ये नहीं कि आप हर वक्त अपने मोबाइल को 100% चार्ज पे रखेंगे, रोज की एक लिमिट होगी, मैक्सिमम 50%, और महीने में सिर्फ 4 दफा संडे के संडे आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर सकेंगे। नहीं, शादी हॉल्स का तो टाइम फिक्स है 10 बजे तक, लेकिन उसके बाद क्या? कोई सुहागरात की भी तो कोई डेडलाइन होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि दूल्हा साहब सारी रात जाग रहे हैं फिर सारा दिन सोएंगे, तो फिर कारोबार किस टाइम करेंगे? तो फिर डे लाइट सेविंग तो ना हुई ना। सुहाग रात की डेडलाइन होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 या 2 बजे तक, उसके बाद सबने सोना है। एक तो ना ये पत्ती इस कौम को खा गई है, इतनी चाय पीते हैं, सारी रात जागते हैं, फिर सारा दिन सोते हैं। कारोबार इन्होंने खाक करना है। जितना ज़र मुबादला बाहर से आता है पत्ती की मद में उतना ही वापस चला जाता है। इनकी पत्ती बंद करें। लो जी, पता था मुझे जहाज का जिक्र जरूर आएगा। 11 अरब का जहाज, 11 अरब का जहाज। वो जहाज तुम लोगों से हजम नहीं हो रहा। वो भाई अगर किफ़ायत शुआरी करनी है तो उसको आधी कीमत पर बेचना क्यों है? उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं कि उसके खर्चे कम हो जाएं। भाईजान खबर ये है कि उस जहाज़ का जो एसी है ना, वो निकाल के कंपनी को वापस कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, और उसकी जगह लगा रहे हैं उसमें लाहौरी कूलर। ठीक है, तो एक तो गर्मियों में ये बचत हो गई। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि उसके अंदर जो महंगी सीटें लगी हुई है ना, वो निकाल कर बेच रहे हैं बिलालगंज। अब उससे जो पैसा आएगा आधा रखवाएंगे ख़जाने में, और जो आधा होगा उससे खरीदेंगे चारपाइयाँ। तो जहाज़ के अंदर वो चारपाइयाँ लगेंगी। आगे सुनो, अब कभी भी जहाज़ पंक्चर हुआ ना, तो उसमें वो सुए वाला पंक्चर लगेगा, वो जो 150 रुपये में लग जाता है। वो जो 350 वाला है ना, वो इस्त्री वाला, वो जो पक्का पंक्चर है, वो नहीं लगेगा। इससे कितनी बचत होगी? अच्छा सब छोड़ो, एक बात बताओ, एक जहाज़ में सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का होता है? फ्यूल का। भाईजान आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि उसका फ्यूल टैंक निकाल रहे हैं और उसकी जगह उसकी छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाईजान अब वो जहाज़ सूरज की रोशनी से उड़ेगा। और बताएं,